अपना शक्तिशाली युद्धपोत खोकर अब रूस बौखलाया हुआ है और इसे विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। रूस ने अभी यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमले तेज किए हैं और पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल दागे। डर है कि कहीं पुतिन का यह गुस्सा विश्व युद्ध का दरवाजा ना खोल दे। अपना युद्धपोत खोकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन तमतमाए हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे काला सागर के शहंशाह मॉस्को को इस तरह से तबाह किया जा सकता है। रूस पचा नहीं पा रहा है कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल दागकर उसके विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत को डुबो दिया। अमेरिका ने इसे बड़ा नुकसान बताकर रूस के पारा को और आसमान पर पहुंचाया। मॉस्को का नाम रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर रखा गया था। ऐसे में मॉस्को की तबाही के मायने बड़े हैं। इसे रूस की हार के तौर पर देखा जा रहा है, जो पुतिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। पुतिन आगे क्या करेंगे, ये सोचकर दुनिया सहमी हुई है। युद्धपोत गंवाने के बाद पुतिन ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो पोर्ट सिटी मारियुपोल पर दागी गई। अब डर है कि बदला लेने के लिए रूस एटमी हथियार न चला दे। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध का शंखनाद होगा। रूस की तरफ से जो मिसाइल हमले हैं वो न केवल मिलिट्री फैसिलिटीज पर हो रहे हैं, जैसे मिसाइल बनने वाली फैक्ट्री हो या फिर जहां पर T-80 टैंक बनते हैं उन टैंक्स की फैक्ट्रीज पर हमला हो रहा है, बल्कि जहां पर ईंधन रखा हुआ है, जिन रास्तों से ईंधन आता है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की मंशा साफ है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा समय तक युद्ध करने में सक्षम न रहे। खतरा तो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। परमाणु युद्ध की ओर भी अब यह खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रूसी बौखलाहट और हताशा को एटमी जंग से जोड़कर देखा है। CIA चीफ बर्न्स ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस एटमी जंग छेड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी यही डर सता रहा है। उन्होंने दावा किया है कि एटमी युद्ध को लेकर रूसी जनरलों में चर्चा हो चुकी है। अब बस ट्रिगर दबाने की देरी है। दुनिया इसके लिए तैयार रहे। अमेरिका और यूक्रेन का डर यूं ही नहीं है। पुतिन की बौखलाहट और गुस्सा तो दिख ही रही है। जनरलों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री को फटकार लग रही है। अब तो पुतिन ने यूक्रेन का ऑपरेशन भी अपने खासम खास और विश्वास पात्र जनरल अलेक्जेंडर को सौंपी है, जो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब समय का चक्र फिर से घूम रहा है। एक बार फिर विश्व युद्ध का खूनी इतिहास दोहराता दिख रहा है। संभव है इसकी शुरुआत यूक्रेन रूस की जंग से हो, लेकिन बाकी मोर्चे भी इसके लिए सुलग रहे हैं। रूस का फिनलैंड और स्वीडन से बढ़ता तनाव आग में घी का काम कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने का दम भर रहे हैं, तो रूस परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाटो सेनाएं 5 युद्धपोतों के साथ बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन और ताइवान का टकराव भी विश्व युद्ध के लिए एक मोर्चा बन रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए आमादा है। हाल ही में चीन कई बार ताइवान की हवाई सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है। यानी मंच तैयार है, बस विश्व युद्ध के लिए ट्रिगर का इंतजार है। डर है कि कहीं मॉस्को युद्धपोत ही वर्ल्ड वॉर का बहाना न बन जाए। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, दोनेत्स्क, आज तक।